मैं हूं एसके दीक्षित। आप देख रहे हैं यूडी न्यूज 24। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर लें। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बातें आज बताने जा रहा हूं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी की हत्या की 6 कोशिशें की गई थी। क्या? जी हाँ, क्या आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी की 6 कोशिशें की गई थी मारने के लिए? जी, महात्मा गांधी जो हमारे देश के बहुत ही होनहार नेता माने जाते हैं, उनकी जिंदगी की एक भी किताब किसी से छुपी नहीं। उनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। बहुत सारी चीजें उसमें होती रहती थी और बहुत सारी चीजें लोगों की नजर में रहती थी। इसलिए उनमें कोई काम छिपा कर करना या खुद गांधी जी का कोई काम छिप कर करना, बिना किसी को इल्तिजा किए करना नामुमकिन था। गांधी जी की जो नीति थी उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक था। उनके ऊपर 6 बार, जी हाँ, उनके ऊपर 6 बार हमले हुए। 1934 में पुणे में हुआ था। जब एक समारोह में उनको जाना था, 2 गाड़ियां आई लगभग एक जैसी दिखने वाली। एक में आयोजक थे, दूसरे में कस्तूरबा और महात्मा गांधी यात्रा करने वाले थे। जो आयोजक थे वो लेने आए, उनकी कार निकल गई बीच में रेलवे फाटक पड़ता था। महात्मा गांधी जी की कार वहीं रुक गई। वहां बाल महात्मा गांधी जी पर जानलेवा हमला होने का खतरा था, लेकिन वहां से महात्मा गांधी बच गए। जी हाँ, महात्मा गांधी वहां से बच गए। तभी एक धमाका हुआ। जो कार आगे निकली उसके परखच्चे उड़ गए। महात्मा गांधी उस हमले में बच गए और ट्रेन आने में देरी हुई। ये साल 1934 की बात है। दूसरा हमला इनका हुआ था साल 1944 में। आगा खां पैलेस में रिहाई के बाद गांधी पंचगनी जाकर रुके थे। वहां कुछ लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी जी ने कोशिश की उनसे बात की जाए, उनको समझा। नमस्कार, मैं हूं एसके दीक्षित। आप देख रहे हैं यूडी न्यूज 24। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर लें। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बातें आज बताने जा रहा हूं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी की हत्या की 6 कोशिशें की गई थी। क्या? जी हाँ, क्या आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी की 6 कोशिशें की गई थी मारने के लिए? जी, महात्मा गांधी जो हमारे देश के बहुत ही होनहार नेता माने जाते हैं, उनकी जिंदगी की एक भी किताब किसी से छुपी नहीं। उनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। बहुत सारी चीजें उसमें होती रहती थी और बहुत सारी चीजें लोगों की नजर में रहती थी। इसलिए उनमें कोई काम छिपा कर करना या खुद गांधी जी का कोई काम छिप कर करना, बिना किसी को इल्तिजा किए करना नामुमकिन था। गांधी जी की जो नीति थी उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक था। उनके ऊपर 6 बार, जी हाँ, उनके ऊपर 6 बार जानलेवा हमले हुए। पहला हमला 1934 में पुणे में हुआ था। जब एक समारोह में उनको जाना था, 2 गाड़ियां आई लगभग एक जैसी दिखने वाली।
एक में आयोजक थे, दूसरे में कस्तूरबा और महात्मा गांधी यात्रा करने वाले थे। जो आयोजक थे वो लेने आए, उनकी कार निकल गई बीच में रेलवे फाटक पड़ता था। महात्मा गांधी जी की कार वहीं रुक गई। वहां बाल महात्मा गांधी जी पर जानलेवा हमला होने का खतरा था, लेकिन वहां से महात्मा गांधी बच गए। जी हाँ, महात्मा गांधी वहां से बच गए। तभी एक धमाका हुआ। जो कार आगे निकली उसके परखच्चे उड़ गए। महात्मा गांधी उस हमले में बच गए और ट्रेन आने में देरी हुई। ये साल 1934 की बात है। दूसरा हमला इनका हुआ था साल 1944 में। आगा खां पैलेस में रिहाई के बाद गांधी पंचगनी जाकर रुके थे। वहां कुछ लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी जी ने कोशिश की उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए, उनकी नाराजगी समझी जाए कि वो गुस्सा क्यों हैं, लेकिन उनमें से कोई बात करने को राजी नहीं था। और आखिर में एक आदमी छुरा लेकर दौड़ा और उसको पकड़ लिया गया। साल 1944 में ही पंचगनी के बाद गांधी जी और जिन्ना की वार्ता बंबई में होने वाली थी और कुछ लोगों ने, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के लोग इससे नाराज थे कि गांधी और जिन्ना की मुलाकात का कोई मतलब नहीं है और ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए। वह भी गांधी पर हमले करने की कोशिश हुई। वहां भी गांधी जी पर हमला करने की कोशिश की गई और वो भी नाकाम रही। जी हाँ, महात्मा गांधी जी के ऊपर कई बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन सब नाकाम रहे। सन 1946 में नेहरू के पास गांधी जिस रेलगाड़ी पर यात्रा कर रहे थे उसकी पटरियां उखाड़ दी गईं और ट्रेन उलट गई। इंजन कहीं जाकर टकरा गया। साल 1948 में जाहिर है 2 बार हमले हुए। पहली बार तो वह मदन लाल बम फोड़ना चाहते थे जो फूटा नहीं और लोग पकड़े गए। छठी बार का किस्सा ये है कि नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 में गोली चलाई और महात्मा गांधी की जान चली गई। जी हाँ, महात्मा गांधी जी की जान लेने के 2 और प्रयास किए गए। वो दोनों प्रयास बहुत रोचक हैं। दोनों 95 में हुए। साल 1917 में महात्मा गांधी मोतीहारी में थे। मोतीहारी में सबसे बड़ी नील मिल के मैनेजर इरविन ने गांधी को बातचीत के लिए बुलाया और इरविन मोतीहारी की सभी नील फैक्ट्रियों में से मैनेजरों के नेता थे। इरविन ने सोचा, जिस आदमी ने उनकी नाक में दम कर रखा है, अगर इस बातचीत के दौरान उसे खाने पीने में कोई जहर दे दिया जाए तो जहर जिसका असर थोड़ी देर बाद होता है ना ऊपर आ जाएगी और गांधी जी की जान भी चली जाएगी। ये बात इरविन ने अपने खान सामे बतख मियां अंसारी को बताई। बतख मियां ने कहा कि वो ट्रे लेकर गांधी जी के पास जाएंगे और बतख मियां का छोटा सा परिवार था। वे छोटी सी जोत के किसान थे, नौकरी करते थे, उससे उनका काम चलता था। उन्होंने मना नहीं किया, वे ट्रे लेकर गांधी जी के पास चले गए।
लेकिन जब गांधी जी के पास पहुंचे, बतख मियाँ की हिम्मत नहीं हुई कि वे ट्रे गांधी जी के सामने रख देते। वे खड़े होकर ट्रे लेकर खड़े रहे। गांधी जी ने उन्हें सिर उठाकर देखा और बतख मियाँ रोने लगे और सारी बात खुल गई। ये किस्सा महात्मा गांधी जी की जीवनी में कहीं नहीं है। चंपारण का सबसे प्रामाणिक माना जाने वाला किस्सा बाबू राजेंद्र प्रसाद की किताब में कहीं नहीं है। किसी और हवाले से इसका जिक्र नहीं है, लेकिन लोक स्मृति में बतख मियाँ अंसारी काफी मशहूर आदमी है और ये कहा जाता है कि वो न होते तो देश का इतिहास क्या होता। बतख मियाँ का कोई नाम लेवा ही नहीं बचा था। उनको जेल हो गई, उनकी जमीनें नीलाम हो गई। 1947 में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। उन्होंने मोतीहारी होते हुए नरकटियागंज जाना था। मोतीहारी में एक जनसभा में उन्होंने भाषण दिया और भाषण देते समय उन्होंने दूर खड़े एक आदमी को देखा। राजेंद्र बाबू को लगा कि वो उससे पहचानते हैं। राजेंद्र बाबू ने वहीं से आवाज लगाई, बतख भाई कैसे हो। बतख मियाँ को स्टेज बुलाया गया और ये किस्सा लोगों को राजेंद्र बाबू ने बताया और उनको अपने साथ ले गए। बाद में बतख मियाँ के बेटे जान मियाँ अंसारी को उन्होंने राष्ट्रपति भवन बुला कर रखा, कुछ दिनों के लिए आमंत्रित किया और साथ में राष्ट्रपति भवन में बिहार सरकार को खत लिखा कि चूंकि जमीनें चली गई हैं, इसलिए 35 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाए। ये बात 62 साल पुरानी है।